नोएडा की सड़कें नहीं है, किसानों की सड़कें हैं। किसान की धरती और मिट्टी पर ये सड़कें बनी है और चमचमाती सड़कें सिर्फ हम दो और हमारे दो वालों के लिए नहीं है। ये लोकतंत्र है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस भारत में रहता है। हमारा सिर्फ एक मिशन और एक उद्देश्य है, जो हिटलरशाही जो वादा खिलाफी है और जो सरकार ने हमसे वादा खिलाफी की है। अधिगढ़ के नाम पर दो बेच रहे हैं, जो दो बेच रहे हैं और दो ही खरीद रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग आए हैं यहाँ। जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाए तो सदन को गर्म करना पड़ेगा और सदन को गर्म करने के लिए सड़क को गर्म करना पड़ेगा। हम तो धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करते हैं। कोऑपरेटिव लोग सरकार को बनाते हैं, सांसद को बनाते हैं, अरे गांव गरीब किसान मजदूर पीड़ित लोग बनाते हैं और इस आस्था उम्मीद के साथ बनाते हैं कि सदन में जाएंगे कि गांव गरीब किसान मजदूरों की बात करेंगे और उनका सम्मान और पगड़ी को बचाने का काम। सदन गूंगी और मौन हो गई है, दूर रखा जा रहा है, इसीलिए तो हम उसके पास जा रहे हैं कि लोकतंत्र का पर्व आने वाला है। फिर आओगे हम लोगों के बीच, फिर हम लोगों को बड़े बड़े वादा करोगे। 13 महीने हम लोगों ने आंदोलन किया था, एक लाइन का कानून नहीं बना पाया, एक लाइन का कानून नहीं बना पाया। अंग्रेजी में 385 पन्ने का कानून बन गया था, काला कानून, लेकिन एक लाइन का कानून नहीं बन पा रहा है कि उसमें यह लिख दिया जाए कि एमएसपी पर मिनिमम गारंटी कानून बनाया जाएगा। जो मिनिमम रेट होगी उससे नीचे खरीदेंगे तो उन पर कार्रवाई कीजिए, इतना बना दीजिए। रेट उतनी है, वजन घट गया तो हम कैसे फायदा मांगे। बिजली किसानों को मिल नहीं रही है, वहाँ 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, हमें नहीं मिल रहा है। ये सब मुद्दों को लेकर हम आए सरकार से वार्तालाप, और नहीं तो हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली फतह करेंगे। सड़कों पर नोएडा की सड़कें नहीं है, किसानों की सड़कें हैं और किसान की धरती है, किसान की मिट्टी है। किसान की धरती और मिट्टी पर ये सड़कें बनी है, चमचमाती सड़कें हैं और चमचमाती सड़कें सिर्फ हम दो और हमारे दो वालों के लिए नहीं है। ये लोकतंत्र है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस भारत में रहता है और अधिकार है। सड़कों पर हमारा काम सिर्फ खेतों में हल चलाने का नहीं है, हमारा हक चमचमाती और चिकनी सड़कों पर बैठकर सरकार से बात करने का भी है। और नोएडा की सड़कों पर आकर और दिल्ली जाकर हमारा सिर्फ एक मिशन और एक उद्देश्य है, जो हिटलरशाही जो वादा खिलाफी है और जो सरकार ने हमसे वादा खिलाफी की है। अधिगढ़ के नाम पर दो बेच रहे हैं, जो दो बेच रहे हैं और दो ही खरीद रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग आए हैं यहाँ। और हमारी मांग है कि जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो किसी विकास प्राधिकरण के द्वारा या किसी अन्य कंपनी के द्वारा, तो हम यह चाहते हैं कि जो 1997 के तहत आज तक जो भी ज़मीनें अधिग्रहण की गई हैं उनका 64% साथ, और इसके अलावा हमें 10% आवासीय भूमि किसानों को उपलब्ध कराई जाए। हमारी यह भी डिमांड है कि भूमि अधिग्रहण बिल 2014 हम लागू किया जाए, पास हो गया सदन में, लेकिन लागू किया जाए, उसका लाभ किसानों को दिया जाए। भूमि अधिग्रहण बिल 2014 ये कहता है कि कोई भी विकास प्राधिकरण या कोई भी राज्य सरकार या कोई भी केंद्र सरकार किसान की जमीन का अधिग्रहण करती है और उस पर 5 साल तक निर्माण कार्य नहीं करती है तो वो जमीन किसानों को वापस कर दी जाएगी। हम तो जो कानून बने हैं उसी का पालन कराने के लिए, उसी का समाधान के लिए हम लोग आए। लेकिन सरकार बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है, ना कुछ बोल रही है किसानों के समर्थन में, ना आप लोगों की बात मान रही है। आप दिल्ली जाना चाहते हो, संसद का घेराव करना चाहते हो, लेकिन बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं, दिल्ली नहीं जाने देंगे। जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाए तो सदन को गर्म करना पड़ेगा और सदन को गर्म करने के लिए सड़क को गर्म करना पड़ेगा। सड़क को गर्म करने के लिए और सदन को जगाने के लिए हम लोग गांव गरीब किसान मजदूर पूरे भारत से चले हैं और नोएडा की सड़कों पर बैठे हैं और यहां से हम बैरिकेडिंग तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और दिल्ली फतह करेंगे और सरकार से वार्तालाप करेंगे। हो जाए बता दें, किसान पीछे नहीं हटे। किसान काय को, हम तो धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, इस धरती से लेकर चंद्रमा तक हम हैं और धरती से लेकर चंद्रमा तक आप यदि हम हैं तो हम ये बैरिकेडिंग क्या हमारे लिए? अरे एक बात बताओ भाई, सरकार हमारी लोकतंत्र, हम पीड़ित हैं तो हम सरकार से बात नहीं करेंगे, सांसद बात नहीं करेंगे, गांव में किसान से नहीं मिलेंगे, पीड़ित से नहीं मिलेंगे, अधिकार जो कोऑपरेटिव लोग हैं उनसे मिलेंगे। तो कोऑपरेटिव लोग सरकार को बनाते हैं, सांसद को बनाते हैं, अरे गांव गरीब किसान मजदूर पीड़ित लोग बनाते हैं और इस आस्था उम्मीद के साथ बनाते हैं कि सदन में जाएंगे कि गांव गरीब किसान मजदूरों की बात करेंगे और उनका सम्मान और पगड़ी को बचाने का काम। सदन से किसानों को दूर रखा जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, सदन मौन हो गई है, गूंगी हो गई है। सदन गूंगी और मौन हो गई है, दूर रखा जा रहा है, इसीलिए तो हम उसके पास जा रहे हैं
कि लोकतंत्र का पर्व आने वाला है, फिर आओगे हम लोगों के बीच, फिर हम लोगों को बड़े बड़े वादा करोगे। 13 महीने हम लोगों ने आंदोलन किया था, एक लाइन का कानून नहीं बना पाया, एक लाइन का कानून नहीं बना पाया। अंग्रेजी में 385 पन्ने का कानून बन गया था, काला कानून, लेकिन एक लाइन का कानून नहीं बन पा रहा है कि उसमें यह लिख दिया जाए कि एमएसपी पर मिनिमम गारंटी कानून बनाया जाएगा। इसका एमएसपी जो है उसके नीचे कोई भी कंपनी या कोई भी सोसाइटियां अगर जो मिनिमम रेट होगी उससे नीचे खरीदेंगी तो उन पर कार्रवाई कीजिए, इतना बना दीजिए।